बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अकरम भट्ट सावजियाँ का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे आप सर आज? सर, आपकी चैनल की वसादत से मैं एक चीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा इसमें तवज्जो दूंगा। हमारे स्टेट में एक स्कीम जो है एमजी निरगा जिसको बोला जाता था, वो स्कीम लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उस स्कीम का जो है 2 साल से 3 साल से हमारे इलाके में वो स्कीम बिल्कुल बंद हो चुकी है। अगर हमने कोई काम भी किए हैं उसके जो है उजरत जो है आज तक हमें नहीं मिली है। जो काम है आधी पेमेंट किसी की हुई है, किसी काम की कुछ भी नहीं। बिल्कुल हम इससे नामहरूम हैं। हम डीसी साहब से अपील करते हैं उसके बारे में भी वीडियो साहब को भेजा जाए, लोगों को भेजा जाए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है। हमारे जो काम हुए हैं उनकी जो है पेमेंट जो है पेंडिंग पड़ी है 3 साल से 4 साल से, वो हमें दी जाए। नंबर 1। नंबर 2 जो है ये जो स्कीम थी, इस स्कीम का जो फ़ायदा था गरीब लोगों को था। वो इसको 100 दिन का रोज़गार करते थे और 6 महीने जो है बैठ के खाते थे। उसमें क्या होता था, किसी का रास्ता बारिश की वजह से, किसी का मकान डैमेज हो जाता था, किसी की ज़मीन लैंड स्लाइडिंग होती थी। वो काम जो है हम प्लान में रखवाते थे, वो करते थे, हमारे काम भी होते थे। और जो है डेवलपमेंट जो डैमेज जो होती थी हर जगह पे, जो डैमेज स्लाइडिंग की वजह से, वो उस काम में जो है उस पैसे से तामीर की जाती थी वापस। गुजारिश करते हैं डीसी साहब से। आज जो है हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे आए हुए हैं, वो हर काम पे अच्छी तरह तवज्जो देते हैं। बड़े दूर दूर वो पहुंचते हैं, खुद जाके इलाके में जो है दौरा करते हैं। तो इस स्कीम को जो है दोबारा हमारी खास करके मैं कहूँगा सावजियाँ गगड़िया में इसको दोबारा जो है मैं कहता हूँ ये कि लागू किया जाए, क्योंकि ये 3 साल से हमें बंद पड़ी है। कोई पैसा नहीं है, कोई काम नहीं है। हम प्लान देते हैं वो भी नहीं आते हैं, हम काम करते हैं उसकी भी पेमेंट हमें नहीं मिलती है। लिहाजा मैं फिर से डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि इस काम पे तवज्जो दिया जाए। और साथ साथ में लास्ट में एक बार मैं फिर डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, हमारे ये नए डीसी साहब आए हुए हैं, वो एक दिन हमें सावजिया में मौका दें ताकि वो डायरेक्ट ही हमारे जो है तंगी जो है तकलीफ़ जो है हम उनको सुनाएं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असलम शेख, सावजियाँ पंचायत ए। किस मुद्दा पे आज मीडिया के सामने आज बात करना चाहते हैं? देखो जी, मुद्दे तो हमारे 2019 के पहले या उसके बाद बहुत से मुद्दे थे। ये दूर दराज इलाका है, पासमानदा इलाका है। इसमें जो जैसे पहले भी आपने ये रिकॉर्डिंग की, यहाँ एमजी निरगा होता था। ये जो सेंटर की स्कीम थी 100 दिन का रोज़गार, उस स्कीम को जो है 2019 के बाद बिल्कुल उसको ग्राउंड पे हमने कभी देखा नहीं। ये जो हमारे जॉब कार्ड बने हुए हैं, या तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश रहेगी, या तो उनको वापस किया जाए, उनको जॉब कार्डों को कैंसिल किया जाए, या तो जिन जिन लोगों को इन्होंने जॉब कार्ड दिए हैं या तो उनको रोज़गार दिया जाए। जैसे किसी को 50,000, किसी का लाख का, किसी गरीब को एक फैमिली को जो है हम काम देते थे। और 2019 के बाद जो हमने काम किए भी है उसकी भी पेमेंट नहीं हमें मिली, और उसके बाद आज तक कोई हमें पेमेंट नहीं मिली। इसलिए कि मेरी डीसी साहब से ये गुजारिश है कि ये जो एमजी निरगा है इसको स्टार्ट दोबारा किया जाए। जैसे जॉब कार्ड के मुताबिक हर फैमिली को जो काम मिलता था, वो कहीं रास्ता, अपना मकान के आगे कंपाउंड वाल, या अपने कोई ज़मीन को कोई ब्रेस्ट वाल, या ये जो ड्रेन वगैरह ये जो बनाते थे, इसको दिया जाए। और जब से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उन्होंने बोला था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर सबका विकास नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है चंद लोगों का इस टाइम विकास हो रहा है। जैसे कि इस एमजी निरगा में भी इन्होंने जो है टेंडरिंग का सिस्टम कर दिया है, ठेकेदार करेगा। तो मेरी फिर से उनसे गुजारिश रहेगी, अगर टेंडरिंग का ही आपने करना है एमजी निरगा में, फिर जो लोगों को आपने जॉब कार्ड दिए हैं इनको जॉब कार्ड लेके इनको कैंसिल किया जाए। मैं आपकी वसालत से, आपकी चैनल की वसालत से डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो निहायत ही बहुत ईमानदार और होनहार अफसर हैं। वो हर जगह पे पहुंचते हैं, फिल फॉर हर काम का वो एक्शन लेते हैं। और मेरी उनसे गुजारिश है 2019 के बाद आप जॉब कार्ड यहाँ गरीबों के देखें,
कोई किसी का कोई काम नहीं हुआ है। 2019 में जो काम हुए भी हैं, वो जो काम हुए हैं उनकी पेमेंट तक अभी तक नहीं मिली। अफसरों ने, जो पंचायत के मुलाजिम हैं, जेई हैं, कोई भी है, उन्होंने लोगों से जो कमीशन लूटा घुसूटा है, यहाँ तो उनको फौरी तौर वो कमीशन लोगों का वापस किया जाए, यहाँ 2019 की जो है पेमेंट कराई जाए। और ये जो टेंडरिंग का इन्होंने सिस्टम किया है एमजी निरगा में, मेरी मेहरबानी, मैं गवर्नर साहब से, मनोज सिन्हा साहब से भी ये कहना चाहता हूँ, इसको ख़त्म किया जाए। जैसे पहले गरीबों को जॉब कार्ड के ऊपर काम मिलता था, हर फैमिली को काम मिलता था, वो अपना चूल्हा जो है उनका उसी काम से जलता था, वो फिर से चालू किया जाए। फिर मैं मानूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। नहीं तो मैं सोचता हूँ ये कुछ लोगों का विकास बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।